अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान में जर्नलिस्ट के इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी जारी है। मुल्तान प्रेस क्लब के इलेक्शन होने जा रहे हैं 2022-23, 5 साल के बाद। इस मुल्तान प्रेस क्लब की बिल्डिंग में आप देख रहे हैं किस तरह से गहमा गहमी जारी है। सहाफ़ी अपने वोट कास्ट करने जा रहे हैं। 2 ग्रुप्स में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। पांडा जर्नलिस्ट ग्रुप और उसके साथ साथ जर्नलिस्ट ग्रुप, दोनों ग्रुप्स अपने अपने उम्मीदवार मैदान में ला चुके हैं। और अगर हम बात करें तो मुल्तान प्रेस क्लब की तारीख के हवाले से बात करें तो यहाँ पर सालाना इलेक्शन होते थे, लेकिन 5 साल तक इलेक्शन डिले रहा। अब कल इलेक्शन होने जा रहा है और इस हवाले से कारकुनान, उसके अलावा जो सहाफ़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर हम यंग जर्नलिस्ट की बात करें, सीनियर सहाफ़ियों की बात करें, सब एडिटर की बात करें, रिपोर्टर्स की बात करें और इसके अलावा जो इस शोबा से मुंसलिक लोग हैं वो इस इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे। 650 से ज़्यादा वोटर्स होंगे जो कि कल यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान प्रेस क्लब के हवाले से, मुल्तान प्रेस क्लब के रोल के हवाले से, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से। एक जर्नलिस्ट कॉलोनी की बात की जाती है, फ़ेज़ 2 की बात की जाती है। उसके साथ साथ जो मुल्तान प्रेस क्लब का एक म्यार है, वक़ार है, उसके हवाले से बात करेंगे कि आखिर ये इलेक्शन कितना किरदार अदा करेंगे और जो वोटर्स हैं इस प्रेस क्लब के वो कल किसको वोट देने जा रहे हैं। और हम उम्मीदवारों से भी बात करेंगे कि उम्मीदवार किस मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं। हम इस सारी सूरत में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम बात करें प्रेस क्लब के इलेक्शन के हवाले से, हमारे साथ मौजूद जो शख्सियत हैं, साबिक सदर हैं इस प्रेस क्लब मुल्तान के। उसके अलावा जो प्रेस क्लब के आयन की बात की जाती है तो इन्होंने बनाया था। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद अरशद सलीमी साहब। हम ज़रा उनसे जान लेते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। काफ़ी तनकीद भी होती है हमारे यहाँ, हमारे प्रेस क्लब के हवाले से, प्रेस क्लब के वक़ार के हवाले से। आखिर क्या वजूहत पेश हैं, आज हम ज़रा इनसे जानना चाहेंगे कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। सलीमी साहब, एक आइन बनाया गया था, उसके साथ साथ इस बावकार बिल्डिंग बनाई गई थी। आज जब आप इसमें दाखिल होते हैं तो क्या लगता है कि इस प्रेस क्लब को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? क्या क्या चीज़ें बेहतर होने के लिए हम सबको काम करना होगा? नियाज़ साहब, इसमें बात यह है कि ये 1967 में इस प्रेस क्लब की तामीर शुरू हुई थी और वो उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस सारा चलता रहा। इब्तदा में जब ये प्रेस क्लब बनाया गया था तो उस वक़्त मुल्तान में सहाफ़ियों की तादाद सिर्फ 22 थी। तो फिर बाद में फिर ये कि जब ये जर्नलिस्टों की तादाद में इजाफ़ा होता गया, नए अखबारात आ गए, चैनल का तो उस वक़्त वजूद नहीं था, ये चैनल आ गए। तो फिर ये है कि ये फिर 2008 में जब चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला थे तो फिर उस वक़्त उनसे 1 करोड़ रुपये की ग्रांट हासिल करके तो बिल्डिंग मिसमार करके तो ये फिर दोबारा बिल्डिंग बनाई। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है जिसका कल इलेक्शन करवाया जा रहा है, इसमें यह है कि आखिरी जो इलेक्शन हुआ था वो 2017 में हुआ। तो उसमें शकील अंजुम जो है सदर चुने गए, उसके बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया 2018 में। 1 साल का टेन्योर होता है लेकिन 5 साल तक इलेक्शन रुका रहा। हाँ, एक साल का होता है। और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ये भी है जो सिर्फ मुल्तान के प्रेस क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पूरे पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस एक चीज़ कॉमन है कि कोई भी जो सदारती सदर के ओहदे पर जो इलेक्शन लड़ता है, अगर वो इलेक्ट होता है तो वो उसका टेन्योर सिर्फ दो मरतबा होता है। वो यहाँ से प्रेस क्लब का सदर रह सकता है। मुसलसल दो दफ़ा वो इलेक्शन अपने उसमें हिस्सा ले सकता है। जो अब तीसरे साल वो सदर के ओहदे पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यही लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है और ये सारा सिलसिला। लेकिन उस जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस किस्म की जो जितनी कई शिकें थी, जो लोग बाद में आए जिनके ज़ाती मफादात थे, उन्होंने इन शिकों को उसमें से काट दिया, तो उसमें सारा कुछ कर दिया। अब ये जो इलेक्शन हो रहा है ये 2017 के बाद हो रहा है, 4 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद हो रहा है। तो अब ये है कि इसमें आइन के मुताबिक जो है इसमें थ्रू आउट, मैं ये जैसे पहले भी कह चुका हूँ, इसमें वायलेशन की गई है। लेकिन चूँकि 4 साल तक इसमें गैप आ गया, 4 साल तक कोई इसमें बॉडी मौजूद नहीं थी। अब ये है कि उसमें कई चीज़ें वायलेशन है। मेरे नुक्ता निगाह से
तो मुझे तो दुख महसूस होता है। ज़ाहिर मैंने तो ये बनाया है, और ना सिर्फ बनाया है बल्कि मैं प्रेस क्लब के बानियों में से हूँ। और तो वो ये है कि लेकिन अब क्योंकि वो लोग, कुछ दोस्तों ने इस बात पे राय दी कि नज़रिया ज़रूरत के तहत इस सिलसिले को शुरू होना चाहिए। एक अदारे को जो बिल्कुल डेड हो चुका है, उस अदारे को दोबारा फ़ाल करने के लिए ये दोबारा शुरू कर दिया जाए। तो ये अगर इसमें लोगों को अपने ज़मीर के मुताबिक सही कैंडिडेट मुंतखब करने चाहिए, ताकि वो लोग आगे आएँ जिससे अपने सहाफ़त की जो साख और प्रेस क्लब की जो साख तबाह हो चुकी है, उस साख को भी बहाल करें। जहाँ आप जाएँ, आप पर आप इज़्ज़त के साथ, आपका एहतराम के साथ आपको याद। ज़ाहिर सहाफ़त का नारा लगता है, कहा जाता है, बार बार तनकीद की जाती है। एक जानिब हम सहाफ़ी जो पब्लिक की बात कर रहे होते हैं, आवाम की बात कर रहे होते हैं, लोगों के हकूक़ की राइट्स की बात कर रहे होते हैं, हम जब अपनी कम्युनिटी को देखते हैं तो जहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बायसनेस होती है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेसाल होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें यह है कि इसमें कुछ माली मुफादात लोगों के बहुत ज़्यादा इसमें मुलव्वस हो गए। जब आपके हाथ नीट एंड क्लीन होंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद किया जाएगा। आपको लफाफा जर्नलिज़म के हवाले से नहीं याद किया जाएगा। जब आप अपनी ज़ात में इन तमाम चीज़ों से जो माली बदनुमानियाँ हैं उनसे आप दूर रखेंगे तो आपकी अपनी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा, और जिस प्रोफेशन से आप वाबस्ता हैं उसकी प्रोफेशन, उसकी इज़्ज़त में और उसकी साख में भी इजाफ़ा होगा। इसके लिए ये एक बहुत बड़ी, ये नहीं, ये पेशा एक बहुत बड़ी इबादत है। बहुत बड़ी इबादत है। शसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हम मज़ीद भी बात करेंगे। जिस तरह ये जाना कि इलेक्शन का होना काफ़ी खुशाइंद है, माना कि आइन में जो शिकें थी उनकी वायलेशन हुई और वोटर लिस्ट पर भी इतराज़ात आपने सुने, लेकिन एक प्रोसेस का होना काफ़ी अरसे के बाद जो जमूर की कैफियत थी उससे निकला काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद है। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं प्रेस क्लब मुल्तान के इलेक्शन के हवाले से जो 2022-23 कल इनेकाद होने जा रहा है, आपने गुफ्तगू जानी। हम इस वक्त, हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, बानी शख्सियात हैं इस प्रेस क्लब मुल्तान की, साबका सदर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। जवाब मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप से उम्मीदवार भी हैं, मजलिस आमला की सीट पर आ रहे हैं और 2 बार मुल्तान प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में क्या कहते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस जो इदारे को बावकार बनाया जाएगा, आखिर इस स्लोगन की ज़रूरत पेश क्यों आई, इस सारी सुधार भी बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आज कल इलेक्शन होने जा रहा है, हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स की जानिब से काफ़ी ज़्यादा कैंपेन भी की जा रही है। पहले बताइएगा, इस इलेक्शन का इनेकाद कितना खुशाइंद है? सबसे पहली बात तो ये है कि सहाफ़ती हल्के में जमहूरी रिवायात को मजबूत करना ये बज़ात खुद एक मिशन है, और इंतखाबी अमल इसका एक तरीका है, ज़रिया है उसे जमहूरी अमल को मजबूत करने का। तो बड़े अरसे के बाद मुल्तान प्रेस क्लब में न सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं बल्कि पुरजोश इलेक्शन हो रहे हैं, और इस दफ़ा जो इंतखाबी मुहिम है ये कोई 10-15 साल के बाद जाके ऐसी जोश व खरोश नज़र आ रहा है, और इसकी वजह उन नौजवानों का मुतहर्रिक होना भी है जो पहले दिलचस्पी नहीं लेते थे। तो इंतखाबी नताइज कुछ भी हों, लेकिन ये बहुत खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा सहाफ़ियों के अंदर जोश व खरोश है अपने वोट की ताकत के इस्तेमाल। जमहूरी अमल की तरफ सबका जाना काफ़ी खुशाइंद है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आप 2 बार इस प्रेस क्लब के सदर है, आप ये कह रहे हैं कि 10-15 साल के बाद हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि एक गहमा गहमी है, एक जोश है और वोट और ज़मीर की बात की जा रही है। आखिर हुआ क्या कि ये प्रोसेस रुका रहा, और अब आने वाले फ्यूचर में क्या देखते हैं? ये असल में आप इसको हयात नौ कहें, प्रेस क्लब की नई ज़िंदगी एक है जो शुरू हो रही है। इससे पहले खामियां कोताहियां हुई होंगी ना, जिसकी वजह से ये अमल रुका रहा और लोगों को दिलचस्पी ना रही, लोग लाताल्लुक हो गए, और फिर प्रेस क्लब का वो इमेज ना रहा जो कभी होता था। तो वो उस इमेज की बहाली के लिए, इसके वक़ार की बहाली के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी था, और इलेक्शन अब हो रहे हैं तो पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला बावकार प्रेस। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बाद जो बॉडी आएगी, आप अगर इलेक्ट होते हैं या जो भी आए तो बॉडी में आते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस सहाफ़ियों के लिए? उसके अलावा जो एक हाउसिंग कॉलोनी की बात की जाती है, सहाफ़ियों के राइट्स की बात की जाती है, डाउन साइजिंग के दौरान जो कुछ हुआ, इन सारे हालात में प्रेस क्लब का क्या रोल होना चाहिए? प्रेस क्लब का बुनियादी रोल तो ये है कि सहाफ़त के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। अगर कोई कदगने हों, कोई पाबंदियाँ हों, कोई ज़्यादतियाँ हों, उनका मदावा किया जाए, और आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद की जाए। पहली बात तो ये। दूसरी है फिर सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना। उसमें
जर्नलिस्ट कॉलोनी भी आ जाती है, उसमें सफ़र की सहूलतें भी आ जाती हैं, उसमें मेडिकल की सहूलतें भी आ जाती हैं, सहाफ़ियों के बच्चों के लिए तालीमी सहूलतों की बात भी हो सकती है। तो ये सारी फलाह व बहबूद के जो काम है वो भी होने चाहिए और बुनियादी तौर पर आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद भी होनी चाहिए। आज़ादी सहाफ़त के लिए जदोजहद होनी चाहिए। जवाब मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे पास आए, हमारे पास टाइम दिया हमें। हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं डेली ऐलान के शकील और रहमान हुर साहब। हम ज़रा उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। शकील साहब, जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप की, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कल की नतायज क्या देख रहे हैं, और पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप अगर मैदान मार लेता है तो प्रेस क्लब मुल्तान को कैसा अदारा बनाएंगे आप? सबसे पहले तो ये है कि हम एक ही मिशन लेकर निकले हैं कि प्रेस क्लब की इज़्ज़त, तहरीम, तकरीम और उसके वक़ार की बुलंदी के लिए हम मैदान अमल में निकले हैं। हमारा मिशन सिर्फ़ यही है कि हम इसकी इज़्ज़त को, इसकी तहरीम को, इसकी तकरीम को बहाल करें और सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। जिस तरह हमने पहले, ये जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि हमने कॉलोनी बनाई, हमने प्रेस क्लब बनाया, हमने ये किया। असल में हकीकत ये है कि हमने जब्बार मुफ्ती साहब की क़यादत में, राव शमीम की क़यादत में मोटरसाइकिलों की स्कीमें दी, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की, और जो जर्नलिस्ट कॉलोनी है वो राव शमीम साहब की क़यादत में हमने बनाई। हालांकि उस ग्रुप से भी दावा किया जाता है कि उन्होंने इस पे काम किया और सूरत हाल सहाफ़ी को प्लाट वगैरह दिए गए। वो सब कुछ हमने राव शमीम साहब और जब्बार मुफ्ती साहब और अमजद बुखारी साहब की क़यादत में हमने किया है। अब वो झूठा प्रोपेगेंडा करके, नाम नहाद प्रोपेगेंडा करके अपने सर वो करना चाहते हैं कि ये फलाह बहबूद हमने किया है, जबकि तमाम आमिल सहाफ़ियों को पता है कि जितने भी फलाह बहबूद के काम किए हैं वो हमारे प्लेटफार्म से हुए थे। इस प्लेटफॉर्म से हुए थे, उस सवाल से काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि सिलेक्शन की जो नतायज आएंगे वो पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप के हक में होंगे। अब देखना यह है कि कल नतायज क्या आते हैं। नौजवान वोटर्स भी जो है सहाफ़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और कई अरसे बाद प्रेस क्लब में इलेक्शन का माहौल देखकर काफ़ी जोश व खरोश के साथ कंपेन भी मौजूद है। मुनीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस सारे प्रोसेस को देखकर क्या कहना चाहेंगे। मुनीब, काफ़ी अरसे बाद आपने भी देखा होगा कि जब से आप इस सहाफ़त में हम भी आए, हमने यहाँ इलेक्शन नहीं देखे और आज इस बिल्डिंग पर हम देख रहे हैं कि पेन फ्लेक्स लगे हुए हैं, तराने चल रहे हैं और लोग वोट मांग रहे हैं और उम्मीदें भी दिलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों के राइट्स पे सब मिलकर बात करेंगे। क्या समझते हैं इस सारे प्रोसेस का होना कितना लाजमी था? बिलाल, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। आफ्टर 2018 एक मैसिव लेवल पर डाउन साइजिंग हुई है। अब जब इदारों से लोग निकाले गए हैं और उनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हुई हैं गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से, अल्टीमेटली ये हमारा घर था, ये हमारा जो प्रेस क्लब है ये हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। जो मुश्किल वक्त में हमने ये देखा कि हमें प्रेस क्लब कहीं नज़र नहीं आया उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियाँ गईं, जिनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। बीइंग अ क्राइम होस्ट, मैं प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ, हमें इतने ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं। हमारा घर ये, हमने लौटना है यहाँ, हमें यहाँ से तवक्को होती है कि हमें यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, यहाँ से बैक मिलेगी। इकरारुल हसन साहब पे हमला हुआ, कल आपने देखा कि कितनी तशद्दुद किया गया। अच्छा, उनकी कम्युनिटी जब बाहर आई, लाहौर प्रेस क्लब बाहर आया, वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा और जो उनको हब्से बेजा में रखा गया था उनको 3 घंटे के बाद एक बड़े इदारे को रिलीव करना पड़ा। अगर हमारा प्रेस क्लब इलेक्शंस नहीं होंगे 4-4 साल, 5-5 साल, कम्युनिटी के लिए कैसे स्टैंड लेगा? कम्युनिटी के लिए कैसे स्टैंड लेंगे? हमें इनको हर साल करना है, इनको आबाद करना है। हम 10-10 लाख की मेंबरशिप्स नहीं ले सकते। हमने इसी क्लब के अंदर वो तमाम तर सहूलतें पैदा करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें हमारी कम्युनिटी किस तरह से डेवलप करेगी? इस हवाले से ये काफ़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं। अगर इलेक्शन यहाँ पे नहीं होते तो किस तरह से जो ये सारा प्रोसेस हुआ, अगर जिस तरह हम सहाफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर अवाम के मसाइल हाईलाइट कर होते हैं, क्राइम्स के हवाले से स्टोरीज़ आ रही होती हैं, पॉलिटिशियंस के हवाले से स्कैंडल्स आ रहे होते हैं, इन सारे सूरत हाल को बताना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर कम्युनिटी की सपोर्ट साथ हो, इस प्रेस क्लब की एक मजबूत प्रेस क्लब मौजूद हो तो नौजवान सहाफ़ियों को काफ़ी ज़्यादा बैकअप मिलता है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल आप भी देख रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कि इस फील्ड्स के रेलेवेंट लोग हैं, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो कैमरामैन स्टाफ हो, चाहे रिपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे न्यूज़ स्टाफ हो, प्रोडक्शन स्टाफ हो। क्या
क्या समझते हैं कि इस वक्त प्रेस क्लब को कितना मजबूत होना चाहिए, कितना फ़ाल होना चाहिए और पूरी कम्युनिटी को किस तरह से इंगेज रखा जा सकता है? देखिए, प्रेस क्लब फ़ाल और मजबूत तब होगा जिस वक्त सबसे पहले तो हमारी मेंबरशिप लिस्ट सही होनी चाहिए। इसमें से 100% यानी 100% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मेंबर नहीं है प्रेस क्लब के, तो ऐसे लोगों को तो पहले प्रेस क्लब से निकालना चाहिए। और दूसरा ये कि इलेक्शन हर साल होने चाहिए और यही नहीं कि अगर 600-700 मेंबर है तो सबको मफाद पहुंचना चाहिए। ये ना हो कि जो अहदेदार आ गए, चंद लोग 50-60 लोग इस प्रेस क्लब से मफाद उठाते रहें, बाकियों तक पहुँचे ही ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लिस्ट को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और उसके बाद साफ इलेक्शन होना चाहिए और गैर जानबदार होना चाहिए कि जो इलेक्शन जानबदार होना चाहिए, शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। आप सूरत हाल जान रहे हैं। हमारे साथ मजीद भी दोस्त मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन हैं मुख्तार बलोच, काफ़ी अच्छे से इस फील्ड में मौजूद हैं। हम ज़रा मुख्तार से भी जानेंगे। मुख्तार, आपका वोट इस बार है? नहीं, इस बार नहीं है। क्या वजह बनी कि आपका इस वोटिंग लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? बस वही है कि यहाँ पर जैसे आप पूरी एक रिपोर्टिंग पूरा एक वो बता रहे हैं, यहाँ पर ये है कि वर्किंग जर्नलिस्ट तो मेरे ख्याल में इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन जो आगे हैं, शाये हैं मिसाल के तौर पे, उनके सामने आमने सामने रहते हैं, उनको मौका दे दिया गया है, उनको मेंबरशिप दे दी गई है। आज तक हमें ये भी नहीं है कि हमें, मेरे ख्याल में मैं 6 से 7 साल मेंबर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि किसी एक मीटिंग में या किसी इसी तरह हमें कॉल की गई हो या जैसे मामलात ख़राब हुए पूरे। ये गैर फाल सा दायरा रहा जो अब फाल नज़र आ रहा है। जी, ये सिर्फ 2 दिन, ठीक है, विद इन 2 दिन के लिए ये फाल हुआ है। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, हार जीत का ऐलान होगा, सिर्फ मेंबर और बॉडी तो कुछ फ़ायदा लेगी, उसके अलावा ना कोई कैमरामैन, ना कोई रिपोर्टर, ना कोई एंकर, सब पसे पुष्ट डाल दिया जो जाएगा। मायूसी है, इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए प्रेस क्लब की जो नई बॉडी आनी है उनको रोल अदा करना होगा। हमारे साथ जुनैद अनवर मौजूद हैं, मजलिस आमला के उम्मीदवार हैं, पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप से। हम ज़रा जुनैद से बात करते हैं कि वो नौजवान सहाफ़ियों की एक क़यादत भी कर रहे हैं और प्रेस क्लब मुल्तान के इलेक्शन में आए हैं। क्या समझते हैं कि कितना आना इस इलेक्शन में लाजमी था, वो किस मंशूर के साथ निकले हैं? जुनैद, सबसे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट विशेस कि आप इस इलेक्शन में आए और आपको कामयाबी के लिए भी दुआएं। क्या समझते हैं इतने बरसे बाद इलेक्शन का होना, वोटर से वोट मांगना कितना मुश्किल है, अपने साफ़ी भाइयों के पास जाना, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, इलेक्शन का कैंपेन का आखिरी रोज़ है और कल जो है वो इलेक्शन डे है। सबसे पहले तो हम जो सहाफ़ी हैं, जो पूरी कौम को अवेयर रखते हैं, जो एक पढ़ा लिखा तबका, उससे दरख्वास्त करेंगे कल वो एक चेंज की तरफ आएँ, एक पढ़े लिखे लोगों को मुंतखब करें। प्रेस क्लब के ऊपर भी हम देख रहे थे कि अरसा दराज है, कम से कम 11 साल से जो है वो एक माफिया काबिज था एक शख्स की सूरत में। हमने उस माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, हमने उस माफिया के जो बुर्ज हैं उनके अंदर दरारें डाल दी हैं। अब ये सहाफ़ियों को फ़ैसला करना है कि कल वो किस तरफ जाते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने अपना पैगाम दिया है कि साफ़ सुथरी प्रेस क्लब की सियासत, ये यहाँ पर जो है वो फैमिली माहौल हम देना चाहते हैं। इसके साथ साथ प्रेस क्लब की बका के लिए जिसके अंदर सहाफ़ियों की मुख्तलिफ़ किस्म की फ़लाह बहबूद है, उनके प्लाट्स का मसला है। इसके साथ साथ एक बेहतर इन्वायरमेंट, आप देखें लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, वहाँ पर फैमिली डेज़ मनाए जाते हैं प्रेस क्लब के अंदर, मगर यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। समझते हैं कि जिस मंशूर के साथ आप मैदान में हैं तो सहाफ़ती कम्युनिटी एतमाद करेगी? जी बिल्कुल, हमें एक बहुत बड़ी तादाद में हमें जो है कोई फ़ीडबैक मिला है। जो सहाफ़ी कम्युनिटी अक्सरियत जो है वो जो है कल चेंज को वोट देगी, हमारे साथ है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो जो है डॉक्टर अमजद बुखारी और पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप को जो है वो कामयाब करेंगे। जी, जुनैद का ये कहना है कि पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप को कम्युनिटी कामयाब करेगी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं प्रेस क्लब मुल्तान 2022-23 के इलेक्शन के हवाले से, पुरजोश आपने देखा किस तरह से जो सहाफ़ती कम्युनिटी है वो किस तरह से इस प्रोसेस में आने के लिए किस तरह से पुरअज़म है। कल जिस तरह इलेक्शन होने जा रहा है, हमने जिस तरह उम्मीदवारों से बात की। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान प्रेस क्लब के साबका सदर और इस वक्त जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से उम्मीदवार हैं सदर किशकी रंजन साहब। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो किस मंशूर के साथ मैदान में आए हैं और सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए क्या फलाह बहबूद के जो उनका स्लोगन है उस पर हम बात करेंगे। किशकी साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कैंपेन आपकी कैसी जा रही है इस वक्त और किस मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया कि रोही चैनल की मैनेजमेंट का आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुल्तान प्रेस क्लब के इलेक्शन के हवाले से स्पेशल जो है वो प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है।
तो हमारा जो मंशूर है वो हमारा माजी गवाह है। हम दावे नहीं करते बल्कि अमली इक़दामात करते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बना था पहले साल तो हमने ये ऐलान किया था कि जर्नलिस्ट कॉलोनी का क़याम मुल्तान में किया जाएगा सहाफ़ियों के लिए। तो उस वक़्त के चीफ़ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही ने 2 शहरों के लिए ऐलान किया था, लाहौर और इस्लामाबाद। तो फिर हमने कोशिश करके उसको मुल्तान को इंक्लूड कराया था उसमें, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो कॉलोनी बनी। और उस वक़्त जितने भी प्रेस क्लब के मेंबर्स थे अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हमने तमाम मेंबरान को जो है, चाहे वो हमारे हक में थे, मुखालिफ थे, इलेक्शन लड़ते थे, सबको हमने जो है वो अलाटमेंट लेटर दिए, उनको जो है कॉलोनी का हिस्सा बनाया। ये जो बिल्डिंग, आप मेरे ख्याल उस वक्त जर्नलिज्म में नहीं थे, तो ये यहाँ पर जो बिल्डिंग थी वो ख़तरनाक इमारतों में उसका शुमार होता था, और जो बैठते थे बंदे तो उनके ऊपर रेत और वो ऊपर से खाका गिरता था। सनसेट वाली बिल्डिंग जो थी यहाँ पे, जी वो फिर हमने ये नई बिल्डिंग बनवाई, इसको बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट। आपने देखा कि कितनी खूबसूरत इसके अंदर फर्नीचर। फिर अनफॉर्चुनेट हम 2-3 साल का गैप आ गया, तो उसके अंदर ये सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। और 5 साल इलेक्शन नहीं हुई, अब इसका आगाज़ हुआ है। अब क्या समझते हैं, हम खुद जब इस फील्ड में आए तो हमने पहला इलेक्शन देखा है, क्या समझते हैं इलेक्शन का एक सिलसिले का होना कितना ज़रूरी है, और आगे आप क्या वादा करते हैं कि क्या ये इलेक्शन का प्रोसेस जारी रहेगा? देखें, हम तो जमहूरी अमल के हमेशा हक़ में रहे, और ये इनिशिएटिव मैंने ख़ुद लिया। 4 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो मैंने ख़ुद से इस बात का ऐलान किया कि हम प्रेस क्लब के इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं। मैंने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया, उसमें तमाम ग्रुपों को शिरकत की दावत दी। एक वोटर लिस्ट आई, उस पर अगरचे कंसेंसस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा अपोनेंट ग्रुप है उन्होंने जो इतराज़ उठाए हमने उन्हें दूर किया, सिर्फ इसीलिए कि हम चाहते थे किसी ना किसी तरीके से ये इलेक्शन प्रोसेस हो, और इलेक्शन होगा, प्रोसेस चलेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा मंशूर है वो एप्लीकेबल होगा। कल के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कल जो इंतखाबी नतायज जाएंगे, हम हमेशा, चाहे हमारी कौमी सियासत हो, चाहे हमारी यूनियन की सियासत हो, चाहे सूबाई लेवल पे, हमेशा एक धांधली का नारा लगता है, हमेशा एक नतायज ना मानने की बात की जाती है। कल के इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, कल का इलेक्शन माशाल्लाह से आज जहाँ आप खड़े हैं आप देखें कि एक रेफरेंडम है, पूरा का पूरा ये पंडाल हमारे साथ है। कल का इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और नतायज आप, ये वैसे एक परसेप्शन है कि नतायज को नहीं माना जाता, लेकिन मुल्तान प्रेस क्लब के जब भी इलेक्शन हुए हैं तो नतायज को तस्लीम किया गया है। बल्कि जो उम्मीदवार आपस में लड़ते भी हैं तो एक फ्रेंडली माहौल होता है, हमेशा एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। कल आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इंशाल्लाह अच्छी तरीके से जो है इलेक्शन अब होगा, और तमाम लोग उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी ग्रुप कामयाब हो वो मैं चाहूँगा कि कम से कम जो नई यंगस्टर इंडक्ट हुए हैं हमारे प्रेस क्लब की मेंबरशिप में, जो बड़े अरसे से एक ही हम कॉलोनी थी उसको आगे लेकर चलें, फेज़ 2 के लिए कोशिश करें, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, ताकि हम एक अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें, अच्छे अंदाज में कम्युनिटी की खिदमत की जा सके। और सवाल इनका ये कहना है कि कल जो भी नतायज जाएँ उनको कबूल किया जाएगा। हमारे साथ मजलिस आमला के उम्मीदवार शरीफ जोया साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट ग्रुप की जानिब से, हम उनसे जानेंगे। जोया साहब, आप उम्मीदवार हैं मजलिस आमला के, इस वक्त अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत हाल की बात करें, प्रिंट की बात करें, डाउन साइजिंग हुई, सहाफ़ती कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार रही, प्रेस क्लब का मजबूत होना कितना लाजमी है? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये होता ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके होने से सहाफ़ी इकट्ठे होते हैं, और ये जो प्रेस क्लब है ये एक रिफाई इदारा है, फलाही इदारा है, कि जब आपके लोग बेरोज़गार होते हैं या उसका कोई मसला होता है तो प्रेस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जो लोगों की, सहाफ़ियों के लिए जो है वो आवाज़ उठाता है और उनको फैसिलिटेट करता है। हमारे साथ रो आसिफ मौजूद है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। आसिफ, नौजवान सहाफ़ियों की भी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में नौजवान सहाफ़ियों को कितना मौका मिला है, और इनका प्रेस क्लब की सियासत में, उसके अलावा प्रेस क्लब को बावकात दायरा बनाने में कितना रोल है? देखिए, 4 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। पहले तो सबसे खुशी इस बात की है कि 4 साल बाद इलेक्शन होने जा रहा है। दूसरी बात ये, इस बात पे हमें बहुत इंतहा की खुशी ये है कि नौजवान सहाफ़ी आ गया है। जैसे शकील अंजम पैनल से, जर्नलिस्ट पैनल से मुझे जॉइंट सेक्रेटरी की सीट, जिसे बड़ी सीट कहा जाता है, उस पर मौका मिला, और मैं इंशाल्लाह ये
वादा करता हूँ और कोशिश करता हूँ, चाहे वो मुखालिफ ग्रुप हो, चाहे वो जर्नलिस्ट ग्रुप का मेंबर हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और अब वादा करेंगे जो नौजवान सहाफ़ियों के जो मसाइल है उनको हल करेंगे। और मैं इसी प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और जब कोई मसला होगा इंशाल्लाह मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। वहाँ सहाफ़ियों के हकूक़ की बात की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर के उम्मीदवार हैं खालिद चौधरी। जरा हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे ग्रुप ने पहले भी सहाफ़ियों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उसमें फोटोग्राफर्स हों, रिपोर्टर्स हों, सब एडिटर्स हों, तमाम कम्युनिटी जो भी शोबा हो उसके लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। पहले कॉलोनी लेके दी, उसके अलावा सबके इनफरादी इज्तमाही तमाम काम किए। अब भी आज का इज्तिमा भी ये चीज़ साबित कर रहा है कि लोगों ने रेफरेंडम कर दिया कि जेनवन सहाफ़ी यहाँ मौजूद थे, 300-350 सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने रेफरेंडम कर दिया। कल का सूरज कामयाबी का सूरज होगा हमारे, सूरज कामयाबी का सूरज होगा। हमारे साथ जो एक वज़ीर सामने के उम्मीदवार हैं मुझे खालिद साहब मुख्तसरन बताइएगा किस मंशूर के साथ तो कल का इलेक्शन कैसे देख रहे हैं। देखिए जी, कल का जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह दी जर्नलिस्ट ग्रुप जो है वो पूरा पैनल इंशाल्लाह जीतेगा। जर्नलिस्ट ग्रुप की हमेशा जो है वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम किया है। शकील अंजुम साहब ने हमेशा अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। सहाफ़ी कॉलोनी हो, मोटरसाइकिल स्कीम हो या दीगर हेल्थ के हवाले से हो, उन्होंने हमेशा सहाफ़ियों को आगे लेकर जाने की कोशिश की। आगे लेकर जाने की कोशिश की। हमारे साथ तनवीर गिलानी मौजूद हैं, मजलिस आमला के उम्मीदवार हैं। गिलानी बताइएगा, आप कैमरामैन एसोसिएशन को भी तर्जुमानी कर रहे हैं इस ग्रुप की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रेस क्लब को मजबूत बनाया जा सकता है। इंशाल्लाह जी, मुझे इस फील्ड में 2007 से मैं शकील अंजुम के साथ हूँ। जितने भी तरक्याती काम प्लाट मिल चुका है? मुझे प्लाट नहीं मिला, लेकिन प्रोसेस है। वो कुछ लोगों की वजह से, अनापरस्तों की वजह से जो काम था कंप्लीट हुआ था वो रुक गया है। तो इसी वजह से आप तमाम सहाफ़ियों का जिनको 4 साल 5 साल हो गए उनका नुकसान हुआ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश है कि हम वापस, मैं एग्जीक्यूटिव की सीट पे हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे फर्स्ट टाइम मौका दिया है, तो शकील अंजुम साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम प्रेस क्लब को मज़ीद बहाल करेंगे। उस सवाल से आपने गुफ्तगू जानी, काफ़ी ज़्यादा आपने ये सारी सूरत मुख्तलिफ जाना। सहाफ़ी कम्युनिटी का सपोर्टान भी मौजूद हैं, मुख्तसरन बताइएगा कल के नतीजे क्या होंगे। कल के नतीजे, दोनों ग्रुप जो हैं हमारे भाई हैं, दोनों ग्रुप्स में हमारे भाई लड़ रहे हैं इंतखाबात में, और कल का दिन मुल्तान प्रेस क्लब के लिए मैं समझता हूँ इंतहाई अहमियत का हामिल है। और उस हवाले से जिसकी भी जीत हो, सहाफ़ियों की जीत होगी, और इस हवाले से सारे पुरजोश हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें प्रेस क्लब इलेक्शन के हवाले से और पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप और दी जर्नलिस्ट ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। हमारे साथ पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं, नायब सदर के उम्मीदवार हैं शायद सिट्टू साहब, वो मौजूद हैं। हम सर उनसे जानते हैं कि वो क्या मंशूर के साथ मैदान में आए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। सिट्टू साहब, इलेक्शन होने जा रहा है 5 साल बाद, आप इस हवाले से इलेक्शन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा इलेक्शन देख रहे हैं, कल क्या अंदाज जाने वाले हैं। हम तकरीबन 30 साल से सहाफ़त के मैदान में मौजूद हैं और काफ़ी इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, अब भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं पुरुमीद हूँ कि जो हमारा पैनल पायनियर जर्नलिस्ट पैनल है वो बड़ा मजबूत है और इंशाअल्लाह विन भी करेगा। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब सदर के तौर पर जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा था और हमने बेहतरीन जनाब उन्हें टफ़ टाइम दिया था। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन हमारा पैनल ही जीतेगा। और हम पहले भी मुल्तान प्रेस क्लब की तमीर हो या सहाफ़ी कॉलोनी की तमीर हो, इसमें हमारे अपने जो ग्रुप था जिससे भी हम रिलेटेड थे, उससे हम जनाब जो कामयाबियाँ हासिल की हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी सहाफ़ी बिरादरी की बेहतरी के लिए जो है ना काम करेंगे। सहाफ़ी बिरादरी की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप के जो फाइनेंस के उम्मीदवार हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इमरान खान साहब बताइएगा, इलेक्शन होने जा रहा है, आप फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर मौजूद हैं, क्या समझते हैं 5 साल तक ये जो हमारा था, ये जो इदारा है गैर फ़ाल रहा, यहाँ पर कोई इलेक्टेड बॉडी मौजूद नहीं थी। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, नई इलेक्टेड बॉडी आती है, अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो किस मंशूर के साथ मैदान में आए हैं और इसकी सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए क्या काम किए जाएंगे। हम सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए ही निकले हैं और हमारा मकसद ये है कि प्रेस क्लब को एक बावकार इदारा बनाया जाए जहाँ हम फैमिली के साथ हम आ सकें।
पिछले 17 सालों से इस मखसूस माफिया का कब्जा था, जिसको छुड़ाने के लिए हम सब लोग मैदान अमल में आए हैं। मैं 23 साल से इस प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, हमने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस वक्त दोस्तों के सब मिलकर हमारा मकसद एक है, प्रेस क्लब को बावकार बनाना और मखसूस माफिया जो यहाँ काबिज़ है पिछले 17 सालों से और वो इलेक्शन भी नहीं होने दे रहा था, हम उनके खिलाफ डट कर मैदान में खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अमजद बुखारी की क़यादत में भरपूर कोशिश करेंगे कि कब्जा माफिया से जान छुड़ा सके। इस से बात की जा रही है कि पार्टनर जर्नलिस्ट ग्रुप की फतह होगी। हमारे साथ पार्टनर जर्नलिस्ट ग्रुप से जो मजलिस आमला के उम्मीदवार हैं अजूब कुरैशी, वो मौजूद हैं। अजूब कुरैशी कैमरामैन एसोसिएशन, उसके साथ साथ बाकी जगहों पर काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं। अजूब बताइएगा, पहले तो हम कैमरामैन की बात करें तो क्या मसाइल हैं, वो किस तरह से अगर आप विन करते हैं तो किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी के लिए, उसके अलावा पूरी कम्युनिटी के लिए क्या रोल अदा करेंगे? सर पहली बात तो ये जो कैमरामैन 2005 से काम कर रहे हैं, आज 2022 लग चुका है, उनको ना प्लाट मिले हैं और उनकी आप सैलरी देखें 22,000 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है, तो इसमें अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरे लोग आएँ, जेन्युइन लोग आएँ, ताकि सबको प्लाट मिलें और जो उनकी सैलरी वो उनको भी बढ़ाया जाए। और यहाँ पर जो माहौल देख रहे हैं प्रेस क्लब का इस वक्त, जो बोकस जो साफ़ी अपने आप को साफ़ी नहीं कह सकता बाहर, और यहाँ पर जो 2 नंबर लोग आगे यहाँ बैठ जाते हैं, तो जो साफ़ी अपनी फैमिली को लेकर नहीं यहाँ पर आ सकते। हम चाहते हैं कोई अच्छा माहौल हो ताकि अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ, एक माहौल दिखाएं। वो हमें बच्चे कहते हैं कि हमें प्रेस क्लब दिखाओ, तो हम ये चाहते हैं यहाँ साफ़ सुथरे लोग आएँ, जैसे अमजद बुखारी साहब हैं, इशफाक साहब हैं, अपना जैदी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। हम चाहते हैं ऐसे लोग आएँ, ऐसी बॉडी बने जो सबको लेके चले, जो ख़ास तौर पे जो कैमरामैन जो 20 से 22,000 रुपये सैलरी पे काम करें, अभी तक आज उन्हें 15-16 साल हो गए प्लाट नहीं मिले, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें प्रेस क्लब इलेक्शन 2022-23 के हवाले से, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उसके साथ साथ पार्टनर जर्नलिस्ट ग्रुप से मजलिस आमला के उम्मीदवार भी हैं रूमान साहब से। हम उनसे जान लेते हैं कि वो किस मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं और क्या समझते हैं 5 साल के बाद प्रेस क्लब में इलेक्शन होने जा रहा है, क्या चैलेंज होंगे उनके सामने और कम्युनिटी कितना साथ देगी। मान साहब, हम देखते हैं प्रेस क्लब में आते हुए और उसके अलावा 5 साल से ये प्रोसेस रुका हुआ था, इस प्रोसेस का आगाज़ हुआ, आप भी मैदान में, क्या समझते हैं किस मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं? नहीं, हम इंशाल्लाह, हमारा तो मंशूर हमेशा से यही रहा है कि प्रेस क्लब की और सहाफ़ियों के वक़ार की जो बहाली है वो हमारा अवलीन मंशूर है। और हम इंशाल्लाह अगर वोटरों ने हमें मौका दिया और हम इक़्तिदार में आए तो हम इंशाल्लाह प्रेस क्लब के वक़ार को भी और सहाफ़ियों के वक़ार को भी बहाल करेंगे। और प्रेस क्लब की फ़लाह व बहबूद के लिए जो अरसा दराज से रुके हुए काम हैं, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मंशूर हैं। उनके लिए कर्ज़े हैं, नई अपना हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी हम कोशिश करेंगे, नए फेज़ के लिए इंशाल्लाह मिलजुल के हम इंशाल्लाह इस जो है प्रेस क्लब को पंजाब का एक बड़ा प्रेस क्लब बनाएंगे। पंजाब का एक बड़ा प्रेस क्लब बनाया जाएगा, इस सवाल से आपने गुफ्तगू जानी। इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, उसके अलावा रैलियों का आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो हमारे साथ आप देखेंगे पार्टनर जर्नलिस्ट ग्रुप की यहाँ पर रैली पहुँची है और इस वक्त सहाफ़ियों की तरफ से नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो सदर के उम्मीदवार हैं अमजद बुखारी साहब, हम ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, 5 साल बाद प्रेस क्लब में इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है, किस मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं, कम्युनिटी से क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इंशाल्लाह कल मुल्तान प्रेस क्लब के इंतखाबात होंगे। ये तवील वक्फे के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी सहाफ़ी बरदरी का बड़ा हाथ है। उन्होंने बड़ी जदोजहद की है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो आगे चले, क्योंकि अगर जमहूरी अमल जारी रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे तो इदारे मजबूत होंगे। इदारों को अफराद की ज़रूरत नहीं होती। इदारे जो है अगर ताकतवर लोग अगर अपना किरदार अदा करें, इदारों को मजबूत करें, तो मजबूत इदारे ही डिलीवर करते हैं। इंशाल्लाह हम इस इत्तेहाद के साथ जो है इलेक्शन में जा रहे हैं। पैनल के साथ मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक जो चीज़ हम अपने पाकिस्तान के हर इलेक्शन में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे यूनियन के इलेक्शन हो, शफाफियत की हमेशा बात की जाती है। तो ये शफाफियत कब आएगी? इस इलेक्शन में भी बात की जाती थी कि वोटर लिस्ट पर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इन इंतखाबात में बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं जिन पर हम मुसलसल एहतजाज करते रहे हैं। इंतखाबात के लिए जो वोटर लिस्ट है वो शफाफ नहीं और उस पर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। इसी तरह इलेक्शन कमेटी गैर जानबदार नहीं और उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन क्योंकि हम जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया है और जवाब जो है वो सियासी अमल से देंगे और इस सारी सूरत हाल को इलेक्शन जीतने के बाद आके बेहतर करेंगे और शफाफ इंतखाबात का
को यकीनी बनाएंगे कि ताकि मुस्तकबिल में एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमेटी शफाफ वोटर लिस्ट के जरिए इंतखाबात करवाए। आपके जो यहाँ पर लोग सपोर्टरान मौजूद हैं काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्या उम्मीद है कल के इलेक्शन के हवाले से कैसा रिजल्ट देख रहे हैं? इन सारे लोगों की बड़ी मोहब्बत है, ये बड़े पुरजोश हैं। काफ़ी अरसे बाद मुल्तान प्रेस क्लब में इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए नौजवान सहाफ़ी जो पिछले 5-6 साल से इस फील्ड में आए हैं उनके लिए पहला मौका है। वो ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इंतखाबात मुल्तान प्रेस क्लब के भी होते हैं और किस तरह होते हैं, तो इसलिए बड़े बड़े पुरजोश हैं और वो इस आज़म के साथ इंतखाबात में आए हैं कि वो इलेक्शन में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और वोट की ताकत से प्रेस क्लब में बेहतरी लाएंगे। वोट की ताकत से प्रेस क्लब में बेहतरी लाई जाएगी, ये सवाल से जाना। हमारे साथ साबिक सदर राना परवेज़ हमीद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। राना साहब, इलेक्शन 2022-23 क्या नताइज देख रहे हैं और इस इलेक्शन में आप किस मिशन के साथ उतरे हैं? जी, इलेक्शन में हम कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ निकले हैं। 4 साल से मुल्तान प्रेस क्लब के इंतखाबात नहीं हुए थे और एक कब्ज़ा ग्रुप प्रेस क्लब पे काबिज था। अब एक जमहूरी अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला अमजद बुखारी ग्रुप भारी अक्सरियत से जीतेगा, चूँकि जितने जैनवन सहाफ़ी हैं उनके दिल की आवाज़ है और अमजद बुखारी और इंशाअल्लाह ये पैनल भरपूर और ये पायनियर्स ग्रुप है। इसमें आइन बनाने वाले, इसमें प्रेस क्लब बनाने वाले सारे लोग अमजद बुखारी, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब के साथ खड़े हुए हैं। सारे नौजवान चीते जो हैं वो अमजद बुखारी साहब के साथ खड़े हुए हैं। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक भरपूर अक्सरियत के साथ जीतकर प्रेस क्लब को एक आइडियल प्रेस क्लब में तब्दील कर देंगे। भरपूर अक्सरियत के साथ जीतकर प्रेस क्लब को आइडियल प्रेस क्लब में मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्या किस तरह से पुरजोश नारों के साथ इस्तकबाल किया गया पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप को। नाज़रीन, आपने दोनों ग्रुप्स की गुफ्तगू जानी। कल इलेक्शन होने जा रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। अब इस वक्त शाम का टाइम हुआ है और इस वक्त पोलिंग के हवाले से तमाम तैयारी हो रही है और जितने भी इंतखाबी केंद्र हैं वहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश नजर आ रहा है और जो सपोर्टर हैं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कल जो इलेक्शन होता है उसमें कौन सा ग्रुप मैदान मारता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।